इससे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस की थी। तो आज उसके बाद डिस्कस करेंगे आज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है? तो दीज इक्वेशंस इज ए सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। एक सेट है 4 इक्वेशंस का, जो क्या करती हैं, देखिए, दे डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट्स वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो एंड हाउ इंटरेक्ट टू प्रोपेगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है तो नाउ मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर। तो देखिए, पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, ये देखिए, पहली इक्वेशन है गॉसिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉसिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि देखिए क्या है, ई इंटू इंटीग्रल ई डॉट ए डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट ए क्या है? यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/epsilon naught times the charge enclosed by that surface। तो किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 1/epsilon naught टाइम्स क्या होता है, उस सरफेस से घिरे हुए या एनक्लोज चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज ट्रू फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज। ये दोनों तरह के चार्जेस के लिए क्या है, ये ट्रू है, ट्रू। तो दूसरी क्या है, दूसरी इक्वेशन है आपकी, देखिए, गॉसिस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब अब देखिए, तो गॉसिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए क्या है? ये है आपका जीरो। यहाँ जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ इसलिए है क्योंकि मैग्नेट्स में कोई सिंगल पोल नहीं होता। नॉर्थ मैग्नेट्स में क्या होता है, सिंगल पोल नहीं होता। ठीक है, जैसे क्या है, फ्री फ्री नॉर्थ पोल है या फ्री साउथ पोल है, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि इसमें दोनों पोल एक साथ ही, इलेक्ट्रिक वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डाइपोल ही होता है। तो इसलिए यहाँ जो है क्या है, एक चार्ज काम नहीं करता है। यहाँ दोनों पोल होते हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक वो है फ्लक्स जो है वो क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तीसरी आती है आपकी फैराडेज लॉ। तीसरा आता है ये फैराडेज लॉ, यहाँ आती है। तो देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ऑन डी टी। किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। बट वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी आर की जगह पर डी एल भी ले सकते हैं हम। तो ई क्या है, ये है आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। तो डी आर इनको डॉट में ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है क्या है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो ई डॉट डी एल, तो इसकी जगह ई डॉट, तो ई की जगह पे हम यहाँ, क्योंकि डी वी इजिकल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ही होता है ये ई एम एफ। तो इसकी जगह पर हम इंटीग्रल ई डॉट डी एल इजिकल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। तो जब हमने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस की थी, तो उसमें डिस्कस किया था कि किसी भी सर्किट में जिसमें ऐसी डिवाइस भी लगी हो जिसमें कंडक्शन करंट फ्लो ना करे, कंडक्शन करंट फ्लो ना करे, तो जैसे कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर वाले केस में, तो कैपेसिटर को चार्ज करते में, तो बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो ये कौन सा है, ये है आपका वो बी डॉट डी एल। तो ये हो जाएगा आपका। अब तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इजिकल टू आई सी की जगह पर, तो यही है, आई डी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, वेयर आई डी इजिकल टू ई नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो डी फाई ई अपॉन डी टी, यहाँ डी फाई बी अपॉन डी टी है ऊपर मैक्स फैराडे में, यहाँ है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए चौथी इक्वेशन है।
अब देखिए ये 4 इक्वेशंस का सेट था, तो ये तो मैक्सवेल इक्वेशंस थी। तो अब तीसरा है एक लॉरेंज फोर्स, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। तो ये भी यहाँ कंसीडर करते हैं हम, लेकिन ये मैक्सवेल इक्वेशन में नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है ये इक्वेशन नंबर 5। तो एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। जब कोई पार्टिकल जो है, पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है, हम्म, दोनों में मूव करता है, तब उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, तो उसे लोरेंज फोर्स कहते हैं। तो ये होता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स लगाएंगे, तो ये होता है क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। ठीक है, तो ये लोरेंज फोर्स है। अगर इन पांचों इक्वेशंस को मिला दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पूरी प्रोसेस को, पूरी पूरी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए लॉरेंज फोर्स को भी कंसीडर किया गया इनके साथ ही। तो यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इन मैक्सवेल परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस को। ठीक है, तो थैंक यू।